हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज हम महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल और सिग्नेचर डिश मतलब झुणका भाकरी थाली बनाएंगे। तो झुणका को बेसन या पिठलं ऐसे भी बोलते हैं। तो आज हम झुणका कैसे बनाते हैं और उसके साथ में ज्वारी की भाकरी कैसे बनाते हैं वो पूरा स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो वीडियो ज़रा भी स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए आज के रेसिपी को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम झुणका बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2-3 हरी मिर्च और 2-3 लहसुन की कलियां ली है, जिसमें हमें थोड़ा सा नमक ऐड करके इसको हमें दरदरा पीस लेना है। तो देखिए पीस के ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। तो इसको हमें तड़के में यूज करना है। देखिए ये इस तरह से रेडी होना चाहिए। तो अब हम तड़का लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें कढ़ाई में ऑयल गर्म करना है। उसमें हमें डालना है मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड के पॉप होते ही इसमें हमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करना है। ये बहुत ज़रूरी है। लहसुन के साथ में हमें जीरा ऐड करना है। तो लहसुन को हमें थोड़ा सा फ्राई होने देना है। उसके साथ हमें एक छोटा सा प्याज भी अच्छी तरह से कट करके इसमें ऐड करना है। तो चॉप किया हुआ प्याज भी हमें अच्छी तरह से फ्राई करना है। और प्याज को फ्राई करने के बाद में इसमें हमने जो हरी मिर्च और लहसुन कूट के रखा था वो इसमें ऐड करना है। तो दोनों को साथ में हमें इसका कच्चापन जाने तक फ्राई करना है। आप इसे हरी मिर्च की जगह रेड चिली के पाउडर से भी बना सकते हैं। तो भी हम आगे आने वाली रेसिपीज में देखेंगे। तो इसमें अच्छी तरह से प्याज और मिर्च फ्राई होने के बाद में इसमें हमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। तो हल्दी पाउडर ऐड करके इसे मिक्स करके इसमें हमें 1 गिलास पानी ऐड करना है। आप आपकी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें पानी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें नमक ऐड करना है और उसके साथ में ही हरा धनिया डालना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके पानी में हमें अच्छे से उबाल आने देना है। 1 या 1.5 मिनट में पानी हमारा उबल जाएगा। तो पानी को हमें अच्छी तरह से पहले उबाल लेना है ताकि सारे फ्लेवर है वो पानी में उतर जाए। तो देखिए कढ़ाई गर्म होती है तो पानी भी तुरंत उबलने लगता है। तो पानी के उबलने के बाद में आप गैस ऑफ कर सकते हैं या फिर स्लो कर सकते हैं बेसन बनाते टाइम। तो बेसन बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक हाथ में बेसन का चने के आटे से बनाते हैं। तो इस तरह से एक हाथ में चने का आटा लेना है, दूसरे हाथ में चम्मच पकड़ के इस तरह से एक हाथ से बेसन गिराना है और दूसरे हाथ से इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करना है। तो इसके लिए थोड़ा सी ही बेसन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेसन डाल के हो गया है। तो चम्मच से हमें इस तरह से झुणके को अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है ताकि इसमें एक भी गुठली ना बने। तो बेसन को हमें इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है 1 मिनट तक तो लगभग। तो देखिए इस तरह से मिक्स करोगे तो देखिए एक भी गुठली इसमें नहीं बची है। हमारा बेसन अच्छी तरह से बनके रेडी है अभी। तो इसको हमें 1 से 2 मिनट तक पकने देना है। तो आप इसे ढक के पकाइए या इस तरह से खुले ही पकाइए। 2 मिनट में ये धीरे धीरे चटकने लगता है। तो देखिए ये क्या 2 मिनट में इस तरह से ये चटकारे आने लगेंगे। तो हमें समझना है कि हमारा बेसन रेडी हो चुका है। ये तुरंत ही बन के रेडी हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो इसको हमें एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सिर्फ। तो हमारा झुणका है वो बन के रेडी है। तो देखिए इस तरह से मिक्स करना है सिर्फ हमें। तो हमारा जो झुणका रहता है वो बन के रेडी हो जाता है। तो इसको अब हम साइड में रखते हैं और हम भाकरी बनाते हैं। तो भाकरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। आप इसे लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं। तो एक तरफ हमारा तवा गर्म हो रहा है तो दूसरी तरफ इसे सिर्फ पानी और ज्वारी का आटे की 2 चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ज़रूरत के अनुसार आटा लेना है और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए ही इस तरह से आटा गूंदना है। हमें ज़्यादा पानी डालोगे एक साथ तो ये पतला आटा बनेगा और आपकी भाकरी है वो अच्छी से नहीं बनेगी। तो उसके लिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है।
तो देखिए इस तरह से हमें आटा गूंदना है और आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको कितनी बड़ी या छोटी भाकरी चाहिए उसके अनुसार हमें इसका आटा लेना है। तो मेरी इसमें 2 भाकरी हो रही है तो मैंने एक का आटा साइड में रख दिया है और एक भाकरी का आटा इस तरह से हमें हाथ से मसलते हुए अच्छी तरह से गूंद लेना है। और इसको गूंद के रखना नहीं है क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं रहता है, तो आटा पानी छोड़ देता है तो हमारी भाकरी नहीं बनेगी। इसको हमें गूंदना है और तुरंत ही भाकरी बनाना है। तो देखिए इस तरह से हाथों पे इसका छोटा सा पेड़ा बनाते इस तरह से इसका पूरी जैसा बना लेना है भाकरी बनाने के लिए। तो अब हमें थाली में सूखा आटा डालना है। देखिए सूखा आटा पहले नीचे डालना है, उसके ऊपर हमारे गूंदा हुआ आटा रखना है और हाथ को भी हमें अच्छी तरह से सूखा आटा लगा लेना है क्योंकि भाकरी बनाते टाइम ये आटा जो है वो हाथ को चिपके नहीं और हमारी भाकरी टूटे नहीं। तो भाकरी करना एकदम इजी है। इस तरह से आप सिर्फ हाथ से प्रेस करते जाइए और घुमाते जाइए। हल्के हाथ से इसे प्रेस करना है सिर्फ, और प्रेस करते करते ही घुमाना है। आपको 2 हाथ से नहीं आती है तो आप 1 हाथ से ही इस तरह से बनाइए, नहीं तो ये ट्रेडिशनली तो इसे ऐसे 2 हाथ से बनाते हैं। तो देखिए सिर्फ हमें प्रेस करना है और घुमाना है। हल्के हाथ से प्रेस करते हुए इसे घुमाते जाना है तो हमारी भाकरी अच्छे से बनके रेडी हो जाती है। तो देखिए मेरी भाकरी भी अभी रेडी हो चुकी है। तो एक तरफ हमारा तवा है वो गैस पे गर्म हो चुका है, तो दूसरी तरफ हमारी भाकरी भी अभी बनके रेडी है। तो देखिए इस तरह से एक समान, और इसको थोड़े से भी चीरे नहीं गए हैं। तो हमारी भाकरी बनके रेडी है। तो अब हम इसे तवे पे डाल देंगे। तो तवे पे डालते टाइम भी हमें ध्यान रखना है, अच्छी तरह से इसे हल्के हाथ से ही हैंडल करना है। तो पहले तो हमें एक हाथ इसे इस तरह से नीचे रखना है भाकरी के, और दूसरे हाथ से हल्के से इस तरह से हमें उठा लेना है, और तवे पे भी हल्के हाथ से ही छोड़ना है, फेंकना नहीं है तवे पे। तो देखिए 1 मिनट तक इसे हमें पहली साइड से सेकने देना है। तो इसके ऊपर अब हमें पानी लगाना है। जो हमारा सूखा आटा रहता है वो हमें पूरा इस तरह से गीला करते लेना है। तो धीरे धीरे पानी लगाते हुए इस तरह से सारा ये सूखा आटा है वो हमें गीला करके लेना है, और चम्मच की मदद से इसको हमें निकाल के टर्न करना है। तो देखिए इस तरह से साइड में निकाल के इसे टर्न कर लीजिए। तो हमारी ये भाकरी पकने के लिए 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। तो जब तक ये भाकरी हमारी ऊपर पक रही है तब तक हम थाली में दूसरी भाकरी भी बना लेते हैं। तो सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए इसका भी आटा हमें गूंद लेना है और इसकी भी भाकरी हमें बनानी है। तो देखिए इस तरह से प्रेस करते हुए हमें इसका आटा गूंदना है। तो हाथ के हमारे ये वाला जो पार्ट रहता है इससे हमें आटा इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए गूंद लेना है। तो आपको सिर्फ ज्वारी के आटे की भाकरी बनाने को नहीं आती है तो आप इसमें चावल का आटा या थोड़ा सा गेहूं का आटा या पिसाते टाइम ही इसमें चावल या गेहूं थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी भाकरी अच्छी बनेगी। तो जब तक हमारी भाकरी बनके रेडी है तब तक हमारी ऊपर वाली भाकरी भी सिक के रेडी है। तो अब हम इसे चेक करते हैं। तो पहले आप इसे चेक कर लीजिए चारों तरफ से सिकी है या नहीं है। तो मेरी तो अभी सिक गई है तो मैं इसे टर्न कर लेती हूँ। तो अच्छी भाकरी का सिग्नेचर यही रहता है कि ये चारों तरफ से अच्छे से फूल के आती है, तो ही आपकी भाकरी अच्छे से बन गई है ऐसा समझना। तो देखिए टर्न करने से ये अपने आप ही फूलने लगी है। तो देखिए ये धीरे धीरे अपने आप ही फूलती जा रही है। तो हमें चम्मच की मदद से इस तरह से इसे प्रेस करना है, तो ये अपने आप ही देखिए चारों तरफ से इस तरह से ये फूलती जाएगी। तो इस तरह से भाकरी आपकी फूलेगी, मतलब आपकी भाकरी 100% अच्छी तरह से बनके रेडी है। तो इसे हमें चेक करना है टर्न करके, पहले साइड से ये अच्छी तरह से पकी है या नहीं। तो दोनों साइड से इसको हमें चेक करते हुए अच्छी तरह से पका लेना है। तो हमारी भाकरी रेडी है। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरह से मेरी तो फूल गई है। तो हमारी भाकरी बनके रेडी है। तो अब हमें इसे निकाल लेना है। तो भाकरी गरम निकालने के बाद में तुरंत इसे हमें चपाती के डब्बे में नहीं रखना है, क्योंकि इसमें भाप रहती है तो इसका पानी निकल के
फिर इसका नीचे से ये भाकरी गीली हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास कोई भी स्टैंड हो या छन्नी हो तो आप इसे उस पे ठंडा होने के लिए रख दीजिए, तुरंत डिब्बे में ना रखिए। तो अब हमें दूसरी भाकरी को भी सेक लेना है। तो हल्के हाथ से इससे इस तरह से नीचे हाथ रखना है और दूसरा हाथ अपने पहले हाथ के ऊपर रखना है और टर्न करते हुए इस तरह से हमें, जैसे हम बुक का पेज टर्न करते हैं उस तरह से टर्न करके हमें हाथ पे उठा लेना है हल्के से। तो इसे भी हमें पानी लगा लेना है। पानी लगाना बहुत जरूरी है ये वाला स्टेप, नहीं तो आपकी भाकरी कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए 2 मिनट के बाद में ये भी अभी नीचे के साइड से सिक के रेडी है। तो इसको भी अब हम टर्न करके पका लेते हैं। तो एकदम इजी है भाकरी बनाना, जिनको नहीं आता है वो स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कीजिए तो आपको भी आराम से भाकरी आ जाएगी बनाने की। तो देखिए ये भी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो एक आधा साइड से इसकी भाप निकलने लगेगी तो आप चम्मच की मदद से इस तरह से प्रेस करके वो भाप निकलना बंद कीजिए, तो आपकी भाकरी और फूलती जाएगी। तो देखिए ये वाली भाकरी भी हमारी दोनों साइड से बनके रेडी है। आप इसे नॉनवेज के साथ में भी खा सकते हैं, नॉनवेज के साथ में भी भाकरी बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम इसे भी स्टैंड पर रख देते हैं। आप इसे गर्मा गर्म ही खाइए, गरम गरम भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी भाकरी रेडी है, हमारा झुनका बना के रेडी है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरी दोनों भाकरियां बन के रेडी है। तो अब हम इसका थाली बना लेते हैं। तो देखिए थाली में सबसे पहले हमें झुनका या बेसन बोलते हैं इसे, वो रखना है। इसे इस तरह से थाली में ही सर्व किया जाता है, इसे कटोरी में या डिश में नहीं दिया जाता है। ये इस तरह से थाली में ही इसे सर्व करते हैं। ये ट्रेडिशनली है, इसको थाली में ही सर्व किया जाता है। तो इसके साथ में हम खाने के लिए देंगे हरी मिर्च का ठेचा। ये कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले ही डाला है, आप जाके इसे चेक कर सकते हैं। तो साथ में हम प्याज देंगे और उसके साथ में नींबू निचोड़ने से ये बहुत अच्छा लगता है झुनका। और उसके साथ में हमारा ज्वारी का भाकरी। तो भाकरी को आप इस तरह से एक पीस में या इस तरह से तोड़ के 4 पीस में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र की ट्रेडिशनल और सिग्नेचर डिश हमारी बनके आज रेडी है। तो आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है वो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और थैंक यू सो मच।